चोरी की वजह से एनडीए जीती। देखिए, आरजेडी ने कहा कि वो आत्मचिंतन करेंगे, पर आत्मचिंतन के नाम वो वही करने लगे जो कांग्रेस पार्टी ने की, वो है डिल्यूजन में रहना और अपने बेटे को हार से बचाना। इसीलिए एक तरफ हमने देखा कांग्रेस में भी बेटा बचाओ अभियान चला, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और यहां तक कि जनता को भी दोष दे दिया। और उन्हीं की देखा देखी आरजेडी ने भी बेटा बचाओ अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन वोट चोरी पे आरोप लगा दिए। ताउम्र कांग्रेस और आरजेडी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस और आरजेडी आईना साफ करती रही। इन दोनों को प्रचंड हार मिली है, दोनों नेपो किड्स को, परंतु ना आरजेडी वाले तैयार है कि सच को स्वीकारे, ना कांग्रेस तैयार है वो सच को स्वीकारे, क्योंकि ईसीआई पर बहाना देकर वो अपने परिवार को बचाना चाहते। अरे आरजेडी और कांग्रेस के खुद के नेता, खुद के परिवार के लोग अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, हम अपनी खुद की नाकामियों की वजह से हारे। रोहिणी जी ने तो बताया कि किसकी वजह से हारे। तो आरजेडी ने रोहिणी जी को नकार दिया है और तेजस्वी बचाओ आंदोलन में लगी हुई है। बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कि ये उनका अंदरूनी फैमिली का मैटर है और वो इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम तो मानते हैं कि जो रोहिणी जी ने और जो भी उनके साथ हुआ, ये वैसे तो अंदरूनी पारिवारिक और पार्टी का मामला है, पर क्योंकि सार्वजनिक पटल पर आकर किसी ने बताया कि कैसे उन्हें चप्पल दिखाई गई रमीज के द्वारा, किसी ने बताया कि कैसे उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज, हाथापाई की गई, तो क्या एक बेटी की चिंता पूरे देश की चिंता नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश की चिंता नहीं होनी चाहिए? और लोगों के मन में यह सवाल निर्माण हो रहा है कि यदि घर की बेटी सुरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं, सम्मानित नहीं, तो सोचिए बिहार की बेटियों के साथ क्या होता अगर गलती से सत्ता में आते। और मामला अब अगर ये निजी था तो उदित राज आकर कांग्रेस के नेता क्यों कहते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, नोकझोंक होती है, राष्ट्रीय समस्या नहीं है। इसी बात पर अब प्रियंका वाड्रा को भी, तेजस्वी जी को भी, राहुल गांधी जी को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बड़ी बातें करते हैं, पर घर में ना सामाजिक न्याय है, ना घर में लड़की हूं लड़ सकती हूं हो रहा है। तो इस पर इन लोगों को बोलना चाहिए। झारखंड में अलायंस में है कांग्रेस के साथ, खासकर जो बिहार में प्रदर्शन रहा है कांग्रेस के घटक दलों का, उसको लेकर वो रिव्यू कर रहे हैं अपना एनालिसिस कि इनके साथ आगे पार्टनरशिप में रही कि ना। देखिए, इंडी अलायंस में कभी कोई मिशन या विशन नहीं था। ये केवल अपने अपने एम्बिशन को लेकर, अपने अपने करप्शन को छिपाने के लिए, अपने अपने कंफ्यूजन और डिवीजन के साथ मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ ऑब्सेशन के लिए एक तो हुए, पर कितने दिन एक रह पाते। और इसीलिए जैसे ही सत्ता नहीं मिली इन लोगों को, तो वैसे वैसे वो टुकड़े टुकड़े होते गए। पहले दिल्ली में गठबंधन था कांग्रेस और आप का, निकाह हुआ था, तलाक हो गया। पंजाब में तो कभी हुआ ही नहीं अलायंस, बंगाल में अलायंस चल ही नहीं रहा, वहां से तो आवाजें ये आ रही है टीएमसी की कि राहुल हटाओ, ममता जी को लाओ और इंडिया अलायंस बचाओ। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी, महाविभाजन अघाड़ी बन चुकी है, अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बात हो रही है। बिहार में अभी जो महागठबंधन के नाम पर तो महागठबंधन का चुनाव हुआ, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ, कभी कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है, कभी लेफ्ट आरजेडी के खिलाफ लड़ती है, तो वहां पर भी किस प्रकार का अलायंस था हमने देखा। तो कुल मिलाकर ये अलायंस नहीं था, ये केवल और केवल एक कन्वीनियंस के लिए कुछ लोग साथ में आए थे, कोई कन्विक्शन नहीं था, ना नेता था, ना नीति थी, ना नियत थी। और इसीलिए अब जो रीजनल पार्टीज है उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। जो भी कांग्रेस को छूता है, जो भी कांग्रेस के साथ जाता है, वो खुद भस्म हो जाता है। आरजेडी भस्म हुई बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था एक समय पर अखिलेश जी का क्या हाल हुआ था, उससे पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव सेना का क्या हाल हुआ है। तो कोई भी साथी अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। उनका वोट बैंक लेकर कांग्रेस खड़ी हो जाती है और रीजनल पार्टी को पूर्ण तरीके से ध्वस्त करती है। उनका एक बयान आया था कि जो कश्मीर में हुआ है शायद इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए रेड फोर्ट में आतंक हमला हुआ है, तो इसलिए वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, अभी ये आतंक के डॉक्टर्स का नेटवर्क पकड़ा गया, पर हमारे देश में एक विशेष स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, जिनका पूरा काम केवल इतना ही है कि जब भी कोई आतंकी घटना हो या आतंकी पकड़े जाए तो आतंकी बचाओ गैंग काम पर आ जाता है वोट बैंक के नाम पर।
और ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। इसीलिए पहले महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि ये जो ब्लास्ट है उसके पीछे ये कारण है, जस्टिफाई किया। फिर हुसैन दलवाई ने कहा इनजस्टिस होता है, आरएसएस को पूछो, यहां पर ये हो रहा है इसीलिए ये हमला हो गया। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से जायजीकरण, जस्टिफिकेशन दिया है आतंकी हमले का। और उनको क्या कहे, ये तो कांग्रेस की लाइन है। चिदम्बरम जी ने कहा सरकमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं। कांग्रेस के अन्य नेता जो है तारिक अनवर से लेकर बाकी नेताओं ने भी जस्टिफाई किया ये हमले को। कांग्रेस की एक नेत्री है अनुमा आचार्य, उन्होंने तो कहा कि दिल्ली ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि पोल्यूशन से ध्यान भटकाना था। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर इनकी जो पूरी जमात है, इंडिया अलायंस की जमात, अफजल गुरु की पैरवी करना, याकूब की पैरवी करना, नक्सलियों को शहीद बोलना, बाटला हाउस एनकाउंटर में आंसू बहाना, ओसामा जी कहना, हाफिज सईद साहब कहना, ये कहते कहते आज फिर से वो आतंक की पैरवी कर रहे हैं, आतंक को कवर फायर दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति के ऊपर है वोट बैंक नीति।